उत्तराखंड के आम और लीची की अगर बात करें तो पूरी दुनिया में उत्तराखंड के आम और लीची काफ़ी मशहूर हैं। इन दिनों उत्तराखंड में आम और लीची की फसल आई हुई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये आम है। इसको इसको उत्तराखंड फल उद्यान ने अपने बगीचे में उगाया है और काफ़ी सुंदर ये आम है। इस आम की फसल को उगाने के लिए काफ़ी मेहनत की गई और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ये आम है और इसकी मांग पूरे प्रदेश के साथ साथ भारत के कई कोनों में है और काफ़ी महंगी कॉस्ट में ये बिकता है। इसको लेकर के उत्तराखंड कृषि विभाग और फल उद्यान इस तरह की प्रजातियों को उगाने का काम कर रहा है जो उत्तराखंड के किसानों को काफ़ी अच्छी आय करा सके। हमारे साथ उत्तराखंड फल उद्यान के एक अधिकारी हैं जो रामनगर में तैनात हैं और इस पूरी नर्सरी को देखते हैं। उनसे जानेंगे इस प्रकार के जो फलों को उगाने का जो काम फल उद्यान के द्वारा किया जा रहा है उससे कितना फ़ायदा किसानों को हो रहा है और इस बार की फसल किसानों के लिए किस प्रकार की है। सर जी, जो ये फल आप उगा रहे हैं, जो ये आमों की फसल नई नई ब्रीड आप बना रहे हैं, इससे कितना फ़ायदा किसानों को हो रहा है और इस बार की जो फसल है वो इस किसानों के लिए कितनी हितकारी है। वर्तमान सीजन ये आम और लीची के लिए काफ़ी अनुकूल था, परंतु क्या कहते हैं, वर्षा न होने से और तापमान का अधिकतम हो जाने से इसमें गुणवत्ता में कमी आई है और क्वालिटी में भी कमी आ गई है। ये क्या कहते हैं, जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है। फिर भी जो इस क्षेत्र में आम और लीची है, ये यहाँ लंगड़ा, दशहरी, चौसा, बॉम्बे ग्रीन, इसके अतिरिक्त जो हमारे द्वारा नई नई प्रजाति जो विकसित की जा रही हैं ICAR द्वारा, उनको भी हम इस क्षेत्र में विकसित करके उद्यान विभाग द्वारा उन क्षेत्र में विकसित करने का प्रयास कर रहा है। कई किसान भाइयों को, जैसे हमारे पास मल्लिका इस समय बहुत पल्प वैरायटी है, बहुत मशहूर वैरायटी है और इसकी मांग क्या विदेशों में भी है। मल्लिका जो प्रजाति, उसके भी कुछ बागान हमारे द्वारा इन किसान भाइयों को यहाँ लगाया है। कम से कम पिछले वर्ष हमने हमारे द्वारा मल्लिका का बाग 12 एकड़ में यहाँ ग्राम भवानीपुर खुलबे में लगाया गया है और 10 सालों से मल्लिका का बाग यहाँ के सम्मानित किसान दिलीप बेलवाल जी के यहाँ लगा हुआ है और धीरे धीरे किसान भाइयों को, और हमारे द्वारा एक किसान को और पिछले साल इस प्रजाति को, जो कि लेट प्रजाति है, इसको विकसित करने के लिए, इसको और इसकी आमदनी को और आगे अच्छे आय बढ़ाने के लिए उनको भी प्रोत्साहित किया गया। उनके यहाँ भी कम से कम 2 एकड़ में बाग लगा हुआ है और कुछ कलर्ड वैरायटियाँ हैं। आजकल कुछ आम दशहरी, लंगड़ा, चौसा से हट कर के भी कि हमारा किसान भाई इतना जागरूकता आ रही है कि हम कुछ नया क्यों न करें, इस प्रजातियों से हट करके क्यों न करें। वैसे इस क्षेत्र का मैं आपको बताऊं, जो लंगड़ा है ये कलकत्ता के बाज़ार में बहुत मशहूर है और कलकत्ता के बाज़ार के अलावा आज़ादपुर मंडी इसकी मंडी है, दिल्ली इसकी मंडी है, न क्या पंजाब इसकी मंडी है और लखनऊ में लंगड़ा यहाँ से वहाँ जाता है। भले वहाँ का मलियाबाद का दशहरी यहाँ आता हो, पर यहाँ का लंगड़ा चौसा इन बाज़ारों में जाता है। और लगभग यहाँ पर 900 हेक्टेयर में लीची है, 950 हेक्टेयर में लीची है और 900 हेक्टेयर में करीब आम है। ये रामनगर ब्लॉक के अंतर्गत की बात मैं कर रहा हूँ और उम्मीद बहुत किसान भाइयों को काफ़ी थी। अगर आज भी आम के लिए अभी भी अगर वर्षा हो जाती है, आजकल 2-4 दिन के अंतर्गत आम का उत्पादन में कोई घटोत्तरी नहीं होगी और आम की क्वालिटी भी अच्छी होगी, आम का स्वाद भी अच्छा होगा। यही पर है। चलिए, हमारे साथ ये अधिकारी थे जिन्होंने बताया कि जो आम की क्वालिटी है उत्तराखंड के अंदर काफ़ी बेहतरीन है। ये जो आम है इसे लंगड़ा कहा जाता है और ये आम अमूमन आम का जो सीज़न है ख़त्म होने के बाद तक ये इसका जारी रहता है और उत्तराखंड के किसानों को इससे काफ़ी अच्छी आय होती है। लेकिन जिस प्रकार से इस बार अगर बात करें उत्तराखंड के मौसम की, जिस तरह से उत्तराखंड के मौसम में जो तापमान में बढ़ोतरी हुई, उससे कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड के किसान हैं जो आम और लीची की पैदावार करते हैं यहाँ पर, उनको लीची में काफ़ी नुकसान हुआ है क्योंकि लीची की मिठास इस गर्मी ने कम कर दी है। बारिश ना होने के कारण किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी उत्तराखंड कृषि विभाग इस प्रकार की कोशिशों में लगा हुआ है, उद्यान विभाग इस प्रकार की कोशिशों में लगा हुआ है कि जो किसान हैं उनका जो नुकसान है वो कम से कम हो, उसे बढ़ाने के लिए, जो उनकी आय है उसको बढ़ाने के लिए नए प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रकार की क्वालिटीज़ यहाँ पर उत्तराखंड के बगीचों में लगाई जा रही हैं जो कि साल के 12 महीने लगभग हों या फिर किसानों की जो आय है वो दुगनी हो सके। इसके लिए नए नए तरीके आजमाए जा रहे हैं। साइंटिफिकल तरीके से आमों की पैदावार और लीची की पैदावार को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। एक दौर था कि उत्तराखंड की लीची और आम देश और दुनिया में काफ़ी मशहूर थी।
आज भी वो है, लेकिन जो उसकी क्वालिटी है वो धीरे धीरे घटने लगी है। ये क्या कारण है? हो सकता है मौसम के बदलाव के कारण हो या बारिश ना हो रही हो उसके कारण हो, लेकिन फिर भी प्रयास किया जा रहा है कि उत्तराखंड के किसानों की आय दोगुनी की जा सके। प्रदेश सरकार, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस तरह के प्रयास कर रहे हैं जिससे उत्तराखंड के किसानों की आय दोगुनी हो। तरह तरह के जो फल फ्रूट्स हैं उसको लगाने के लिए प्रोत्साहन दे रहा है उत्तराखंड फल उद्यान, लोगों को सब्सिडी दी जा रही है। जिस तरह से इस आम और लीची की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड के अंदर इस बार आम और लीची की फसल अच्छी हुई थी, लेकिन मौसम की मार ने इस बार किसानों को अच्छा खासा नुकसान दिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।